नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए रेणु मंडल की लिखी हुई कहानी धरती और आकाश। रेणु मंडल जी एक समकालीन हिंदी कथा लेखिका हैं जिनकी कई मार्मिक और भावनात्मक कहानियाँ देश की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और वेब मैगजीन्स में प्रकाशित होती रहती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। आर्ट गैलरी में अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग मुग्ध भाव से एक एक पेंटिंग को निहार रहे थे। जिन्हें कला की पहचान थी वे उनकी बारीकियों को समझ रहे थे। पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आज तीसरा और अंतिम दिन था। इनकी सृजनकर्ता अंजलि माथुर की लोकल न्यूज़पेपर में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी। इस समय भी पत्रकारों से घिरी हुई वो उनके प्रश्नों का संजीदगी से उत्तर दे रही थी। रह रहकर उसकी नज़रें मेरी ओर उठ रही थीं। उन नज़रों में कृतज्ञता के साथ साथ एक अपनापन था जो मेरे मन को छू रहा था। कभी इन झील सी गहरी आँखों में अपना संसार बसाने की चाहत थी मेरी, किंतु बचपन की वो हर काम को कल पर टाल देने की आदत के चलते समय पर मैं उससे कुछ कह नहीं पाया। कॉलेज में वो मेरे साथ थी। हम दोनों का बीटेक का फाइनल ईयर था जब मैंने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। कॉलेज कैंटीन में बैठकर हम दोनों पढ़ाई के साथ साथ पर्सनल बातें भी शेयर करते। हम दोनों की पसंद नापसंद, ज़िंदगी के प्रति हमारा नज़रिया, बहुत कुछ आपस में मिलता था। यही वजह थी कि उसके प्रति मेरा प्यार दिनों दिन बढ़ रहा था। मुझसे मिलते ही उसकी आंखों में पैदा होने वाली चमक से मुझे उसकी भावनाओं का एहसास होने लगा था। सोचता था उससे अपने दिल की बात कह दूं, फिर लगता कहीं वो नाराज़ हो गई तो उसकी दोस्ती भी खो बैठूंगा और बात आगे के लिए टल जाती। इस तरह साल गुजर गया। एग्ज़ाम के 2 दिन बाद अचानक बिना किसी से कुछ कहे पूना से वो अपने घर चली गई। मैं बेहद परेशान था। ऐसा क्या हो गया था जो उसने बताया भी नहीं। कुछ दिन मैंने प्रतीक्षा की, उससे संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे 3 वर्ष गुजर गए थे। एमटेक करके मैं जॉब में लग गया। अंजलि के प्रति मेरी चाहत इतनी गहरी थी कि उसके साथ को मैंने अपने अतीत का हिस्सा नहीं बनने दिया, वरन उसकी यादों को, उसके एहसास को मैंने अपने जहन में, अपने वर्तमान में बनाए रखा। मेरा ये विश्वास था कि एक ना एक दिन वो मुझे अवश्य मिलेगी। किसी को पूरी शिद्दत के साथ चाहा जाए, उसे याद किया जाए, तो ये कायनात भी उसे मिलाने में मदद करती है। उन दिनों मैंने दिल्ली की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था। पहले दिन ऑफिस पहुंचा तो अंजलि को देखकर सुखद आश्चर्य में डूब गया। वो भी मुझे सामने पाकर कम खुश नहीं हुई। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया था। अंजलि आज मेरा विश्वास जीत गया, मेरा प्यार जीत गया। सुनकर वो संकुचित हो उठी थी। उसका साथ पाकर एक बार पुनः मेरी दुनिया बदल गई थी। जो भूल मैंने पहले की थी अब पुनः दोहराना नहीं चाहता था। अगले दिन कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच मैंने उससे कहा, अंजलि अब मैं पुनः तुम्हारा साथ नहीं खोना चाहता हूँ। जीवन भर के लिए तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूँ। बताओ, जीवन के सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी? वो सिर झुकाए खामोश बैठी कॉफ़ी से उठती भाप को देखती रही। कुछ क्षण बाद उसने चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। तुमने बहुत देर कर दी रजत, मेरा विवाह हो चुका है। मैं हक्का बक्का रह गया। रुधे कंठ से उसने बताया, मेरे एग्ज़ाम के दूसरे दिन सूरत से वापस लौटते हुए मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया था। इस हादसे की खबर से मैं इतना शॉक्ड हुई कि अपने होशो हवास खो बैठी और बिना तुमसे कुछ कहे घर चली गई। रो रो कर मैं बेहाल थी। अचानक अनाथ हो जाने का एहसास मुझे मथे डाल रहा था। अमेरिका से मेरी बड़ी बहन और जीजाजी भी आए हुए थे। 13वीं के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अंजलि हम लोगों ने तुम्हारा विवाह करने का फ़ैसला किया है। मेरे इनकार पर वे दोनों बोले, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, समाज में अकेली लड़की का निर्वाह बहुत कठिन है। वक्त बेवक्त तुम्हारी ज़रूरतों पर कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? इतनी दूर होने के कारण हम भी जल्दी नहीं आ सकते। रजत, मैं उस समय विवाह नहीं करना चाहती थी।
एक तो मेरी इच्छा थी पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, दूसरे मम्मी पापा के यूं अचानक चले जाने से मानसिक रूप से भी उस समय विवाह के लिए मैं तैयार नहीं थी। किंतु दीदी और जीजा जी के दबाव के आगे मेरी एक ना चली। उन दोनों ने आनन फानन में मानस का रिश्ता ढूंढकर अपने दायित्व से मुक्ति पा ली। इच्छा न होते हुए भी मुझे मानस से विवाह करना पड़ा। आखिर किस आधार पर मैं अपनी बात पर अड़ती? मेरे पास किसी का कमिटमेंट भी तो नहीं था। कातर स्वर में अंजलि के कहे इन शब्दों ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। डबडबाई नज़रों से वो मेरी ओर देख रही थी। वेदना में डूबे उसके वे शब्द, उसकी आंखों का वो दर्द मुझसे मेरी भूल का जैसे हिसाब मांग रहे थे। किंतु अब पछतावे के सिवा मैं कर भी क्या सकता था? अंजलि का साथ मेरी किस्मत में नहीं था। फिर नियति ने क्यों उसे पुनः मेरी ज़िंदगी में भेजा? एक दिन मैंने उससे पूछा था, अंजलि, एक दोस्त के नाते पूछ रहा हूँ, क्या तुम खुश हो? नजरें झुकाए हुए वो बोली, मानस एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ों का कारोबार है, कई फैक्ट्रियाँ हैं। इसके बावजूद क्या तुम खुश हो? मैंने अपनी बात पर जोर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर रुपया, पैसा, बंगला और गाड़ियाँ खुशियों के मापदंड हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो रजत, मानस एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनकी नज़र सदैव अपने नफ़ा नुकसान पर टिकी रहती है। पत्नी को समय देना, उसकी भावनाओं का ख्याल रखना, इसमें कौन सा नफ़ा है भला बताओ तो? यूँ भी विवाह समान स्तर के परिवार में ठीक रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हाई सोसाइटी में पहुंच जाए तो क्या होगा? हर पल उसे उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। तुमने कभी मानस को समझाने का, विरोध करने का प्रयास नहीं किया? बहुत प्रयास किए, किंतु सब व्यर्थ। तब मैंने मानस को छोड़ने का फैसला लिया था। एक बार पुनः अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी मैं। जॉब तो थी ही मेरी, आर्थिक रूप से कोई परेशानी भी नहीं होनी थी, किंतु ऐसा भी संभव नहीं हो पाया। उन्हीं दिनों पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैंने अपना फैसला बदल दिया। अपने स्वार्थ की खातिर अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती थी मैं। मेरी ज़िंदगी के गलत फैसले में बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, फिर वो माँ बाप के अलगाव की त्रासदी क्यों झेले? माँ बाप के तलाक का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं नहीं चाहती थी वो अपने नैसर्गिक प्यार से वंचित रहे। माँ की ममता के साथ साथ आखिर बच्चे को पिता के संरक्षण की भी तो आवश्यकता होती है। फिर एक गहरी उदासी सांस लेकर वो बोली, हालांकि बच्चे पर भी तो उसके दादा दादी का ही हक ज़्यादा रहता है, मैं तो बस नाम की ही माँ हूँ। अंजलि की आप बीती सुनकर मेरा मन द्रवित हो उठा था। काश मैंने उससे समय रहते कुछ कहा होता, अपने प्यार का एहसास कराया होता, तो अंजलि की कहानी कुछ और ही होती। उस सारी रात बेचैनी से मैं छत पर टहलते हुए सोचता रहा था, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे अंजलि को खुशी मिल सके? अनजाने में की गई मेरी भूल ने मेरे मन को उस स्थिति में पहुंचा दिया था जहां किसी के लिए कुछ करने में ही सुख की अनुभूति होती है। मैंने उसे समझाया, अंजलि, दुनिया में हर इंसान इतना खुशनसीब नहीं होता कि उसे अपना मनचाहा मिल जाए। हम किन हालातों में जीवन यापन करते हैं ये उतना महत्व नहीं रखता जितना हम हालातों का कितना सुखदायी स्तर पर विश्लेषण करते हैं ये ज़्यादा महत्व रखता है। तुम्हारी जो भी परिस्थितियां हों उनमें रहकर अपने जीवन को कितना संवार पाती हो ये तुम पर निर्भर करता है। अंजलि, अपने आप को खुश रखना हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है और खुशी अन्यत्र कहीं नहीं, हमारे स्वयं के भीतर विद्यमान है। इंद्रधनुष के सातों रंग हमारे ही भीतर मौजूद हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। कॉलेज टाइम से ही अंजलि को पेंटिंग करने का शौक़ था। मेरी प्रेरणा पाकर उसने स्वयं को इस कला के प्रति समर्पित कर दिया। उसकी बनाई हुई एक से एक नायाब पेंटिंग्स बड़े से बड़े कलाकार को मात दे रही थीं। अपने एक परिचित से संपर्क करके मैंने उसकी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगवाई जो बेहद कामयाब रही थी। आज मुझे समझ में आ रहा था कि हमारी ज़िंदगी में किसी का आना महज इत्तेफाक नहीं होता है। इसके पीछे सदैव कोई न कोई वजह होती है, कोई उद्देश्य होता है। मेरे द्वारा अंजलि को नई ऊंचाइयां छूनी थीं, अपनी मंजिल तक पहुंचना था। कितनी ही देर से मैं अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी मेरे कानों में अंजलि की आवाज़ आई, रजत।
मैंने मुड़कर देखा, वो मेरे समीप खड़ी थी। मुस्कुराते हुए मैंने उसे प्रदर्शनी की कामयाबी की बधाई दी तो उसने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है रजत, अगर तुम मुझे मिले ना होते तो। कहते कहते वो भावुक हो उठी। मैं बोला, अंजलि, तुम एक कलाकार हो और कलाकार की प्रतिभा कभी छिपती नहीं है। ये तो शुरुआत है, देखना तुम कितना आगे जाओगी। बस अपनी लगन को कम मत होने देना। ये आवश्यक नहीं कि हर प्यार की मंजिल शादी ही हो। धरती और आकाश क्षितिज के उस पार एक दिखाई देते हैं, जबकि वास्तव में वो होते अलग ही हैं। अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं और अंजलि आज भी संवेदना के धरातल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करते हुए अपनी अपनी मर्यादा में रहकर भी तो एक स्वस्थ मित्रता निभाई जा सकती है। अभी आप सुन रहे थे एक छोटी, खूबसूरत और सार्थक कहानी, धरती और आकाश। लेखिका थी रेनू मंडल जी। उम्मीद है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।